तो हमारे एरिया के लोग बदनाम कर रहे हैं आज कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नशा है। मैं उनको खबरदार कर देना चाहता हूं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा शराफत है, बहुत ज्यादा तालीम है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत मस्जिदें हैं, नमाज होती है। आप गोंडी को क्यों बदनाम करते हैं नशे में? नशा तो पूरे हिंदुस्तान में, जाओ पंजाब में, पूरा पूरा पंजाब नशे में जुड़ा हुआ है, हर इलाके में नशा है, खाली गोंडी में नहीं नशा है। लेकिन कुछ लोग अपना फायदा लेने के लिए गोंडी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको खबरदार कर देना चाहता हूं, अगर मेरे गोंडी को आपने नशे के नाम पर बदनाम करना चाहा, याद रखना मैं आपसे निपट लूंगा, फिर आपको ये बिल्कुल चलेगा नहीं। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स आपने पिछले 15 सालों में आपकी जो एमएलए की निधि है उसका कितना पैसा नशे के ऊपर आपने खर्च किया है? आपने कितनी रैलियां निकाली हैं नशे के ऊपर? आपने कितने लेटर दिए हैं पुलिस स्टेशन के अंदर के नशे के ऊपर? नशा अगर कहीं मिलता है तो गोंडी एरिया में मिलता है, हर किस्म का नशा मिलता है। और कुछ लोग यहाँ पर अगर मिल के अगर आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई नशा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्राइम बहुत ज़्यादा है, तो आप बोलते हो हम गोंडी को बदनाम कर रहे हैं, आप हमको देख लोगे। तो ये जो धमकियाँ हैं सर, जनता को नशे से आज़ादी मिलेगी। गोंडी की जनता को नशे से भी आज़ादी मिलेगी और तानाशाही से भी इंशाल्लाह आज़ादी मिलेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत हो गया 15 साल, गोंडी है बहुत बेहाल। इस बार लोकल आमदार होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। गोंडी वर्सेस अबू हाशिम आज़मी, गोंडी वर्सेस समाजवादी पार्टी इस बार इलेक्शन। गोंडी के जो नशा विरोध संघर्ष समिति है, जिन पे लगाए आरोप, नशा जो है सबसे ज़्यादा पंजाब में बिकता है। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर शेख। आज इसी सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे सामने मौजूद है आम आदमी पार्टी के मुंबई जॉइंट सेक्रेटरी साजिद खान जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। साजिद खान, क्या कहना चाहेंगे? एमएलए ने यहाँ पे आप पे लोगों पर आरोप लगाया है कि नशा बहुत पंजाब में बिकता है। हमें बहुत खुशी है कि एमएलए साहब ने हमारे ऊपर, आम आदमी पार्टी जो पंजाब में पिछले 2 साल से सरकार है उसके ऊपर ये आरोप लगाया है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा नशा बिकता है। हम इस चीज़ से भाग नहीं रहे हैं आपकी तरह कि हम नहीं चिल्लाते फिर रहे कि गोंडी के अंदर नशा नहीं है। जो कि कल के आपके जो भाषण था उस भाषण में भी आपने कबूल किया गोंडी में नशा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पंजाब में नशा है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर, और देश भर के लोग ये जानते हैं कि अगर ये जो करप्ट सिस्टम है, ये जो बेकार घटिया व्यवस्था है इस देश के, जो भी सत्ता में लोग जो बैठे हैं, अगर उसको कोई अगर बदलाव ला सकता है तो वो आम आदमी पार्टी के लोग ही लेके आ सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने पंजाब के अंदर पिछले 2 साल के अंदर हमारी सरकार है वहाँ पर हम लोगों ने ड्रग्स के ऊपर क्या क्या काम किया है। वहाँ पर हम लोगों ने जो बॉर्डर एरिया था वहाँ पर हम लोगों ने CCTV कैमरे लगाए हैं, और जो ड्रग्स पेडलर थे, कुछ 379 ड्रग्स पेडलर थे, उनके ऊपर हम लोगों ने गंभीर धाराएं लगा के उनको जेलों में डाला है और उनसे रिकवर उनकी प्रॉपर्टी जब्त की 175 करोड़ रुपया। उसके बाद 10,000 लोगों की एक ATF करके हमारी एक टास्क फोर्स बनी है जो ड्रग्स के ऊपर जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर काम करती है। उसमें 10,000 लोगों की हम लोगों ने नौजवानों की भर्ती की है। और जितना भी पंजाब पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर 20 से 25 करोड़ रुपया खर्च करके वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आमदार साहब से पूछना चाहता हूँ, पिछले 15 सालों से गोंडी की जनता ने आपको जिताया है, और आपने, आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने पिछले 15 सालों में आपकी जो एमएलए की निधि है उसका कितना पैसा नशे के ऊपर आपने खर्च किया है? आपने कितनी रैलियां निकाली हैं नशे के ऊपर? आपने कितने लेटर दिए हैं पुलिस स्टेशन के अंदर के नशे के ऊपर कार्रवाई हो? देखो, हम लोग बदनाम कर रहे हैं, बेशक हमारे गोवंडी को एक मर्ज लगा हुआ है, नशे का जो मर्ज लगा है। आज ये पूरी मुंबई के अंदर है, मालूम है कि सबसे ज़्यादा नशा अगर कहीं मिलता है तो गोवंडी एरिया में मिलता है, हर किस्म का नशा मिलता है। और कुछ लोग यहाँ पर अगर मिल के अगर आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई नशा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्राइम बहुत ज़्यादा है, तो आप बोलते हो हम गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं, आप हमको देख लोगे। तो ये जो धमकियाँ हैं सर, नहीं चलने वाली है। हम भी गोवंडी के रहने वाले हैं, और हम इस बार जो गोवंडी की आवाम है, गोवंडी वर्सेस अबू हाशिम आज़मी होने वाला है। इस बार गोवंडी की जनता चुनाव लड़ेगी अबू हाशिम आज़मी के ख़िलाफ़ में। इस बार गोवंडी के लोग चुनाव लड़ेंगे। यहाँ के लोकल जो भी रहेगा, XYZ जो भी यहाँ का लोकल रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, उसके साथ जाएंगे, उसको वोट करेंगे, ना कि बाहर के आए हुए लोगों को वोट करेंगे। तो आप पे तो आरोप लगा कि आप भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं।
इलेक्शन लड़ना सबका लोकतंत्र अधिकार है, सब लड़ सकते हैं इलेक्शन। लड़ने वाले हो। हाँ 100%। मेरी पार्टी अगर आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ाएगी इंशाल्लाह बहुत मजबूती से लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी को पूरा देश आज देख रहा है, पूरे देश भर के अंदर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बदलाव लाया है, जिस तरीके से पंजाब में बदलाव लाया है, 2013 की पार्टी है आज नेशनल पार्टी बन गई। ऐसे ही वो नेशनल पार्टी नहीं बनी है क्योंकि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आज गुजरात में हमारे एमएलए हैं, आज हमारे एमएलए गोवा के अंदर हमारे एमएलए हैं, आज गुजरात के अंदर सूरत के अंदर हमारे काउंसलर हैं। तो हमारी जो पार्टी है काम की राजनीति करती है और जो जनता की जो बेसिक सुविधाएं हैं उसके ऊपर काम करती हैं। अब दिल्ली में देख लो, पंजाब में देख लो, जितने भी वादे हमने किए हैं लगभग 70 से 80% हमने अपने वादों को पूरा किया है। आपको रोकना चाहता हूँ, पंजाब एरिया बहुत बड़ा है, दिल्ली भी बहुत बड़ी है, पर गोवंडी जो इलाका है, गोवंडी की बात हो रही है और आप बोल रहे हो कि जब आम आदमी पार्टी ने जो है पंजाब में इतना अच्छा काम किए, गोवंडी में किस तरह का बदलाव रहेगा? देखिए गोवंडी की आपकी नीयत अगर साफ़ है ना सर, तो एक आदमी भी बदलाव ला सकता है। आपकी नीयत में अगर यह है कि मुझे कुछ नहीं करना है, और पिछले 15 सालों से गोवंडी की जनता ने ये देखा है कि आपकी नीयत में क्या है। और रही बात अगर हम चुन के आते हैं तो इंशाअल्लाह सबसे पहले हम यहाँ पे रिहाब सेंटर बनाएंगे, जो कि मैं आपको बता दूँ, ये मैंने कहीं पढ़ा है कि ये लिखा हुआ है बाकायदा कि जिस एरिए में सबसे ज़्यादा नशा मिलता है वहाँ पर गवर्नमेंट का स्पेशल फ़ंड आता है रिहाब सेंटर बनाने के लिए। आपको नहीं पता हमारे यहाँ कितना नशा मिलता है, पूरा मुंबई जानता है। आपने एक भी रिहाब सेंटर के लिए कभी भी आवाज़ उठाई कि यहाँ पे एक रिहाब सेंटर बनना चाहिए? और अगर हम चुन के आते हैं, अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट चुन के आता है, इंशाअल्लाह 6 से 7 महीने के अंदर हम नशे के ऊपर इतनी तगड़ी कार्रवाई कराएंगे जिस तरह पंजाब में। आप बेशक आप पंजाब की बात की है, इसके लिए मैं आपको जवाब देने के लिए आया हूँ। पंजाब के अंदर बहुत नशा था, लेकिन आप डेटा उठा के देख ले 2 साल के अंदर बहुत रिड्यूस हुआ है। तो क्या लगता है गोवंडी की जनता को नशे से आज़ादी मिलेगी? गोवंडी की जनता को नशे से भी आज़ादी मिलेगी और तानाशाही से भी इंशाल्लाह आज़ादी मिलेगी, क्योंकि गोवंडी मतलब बताओ लोगों को। तानाशाही का मतलब है जैसे कि एक देश के अंदर मोदी है, ऐसे ही हमारे गोवंडी के अंदर भी हमारे जो विधायक जी हैं लगभग उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उन्हीं की बातों पे वो अमल कर रहे हैं। अगर उनके खिलाफ़ अगर कोई कुछ बोलता है तो डराया जाता है, वो अपने स्पीचेस में बोलते हैं, उनके लोग बोलते हैं, डराते हैं, लेकिन डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं और हम लोग आपकी जो ये डराने का ये जो है, आप कितना भी पैमाना इस्तेमाल कर लो, इंशाल्लाह हम लोग डरने वाले नहीं। और इस बार गोवंडी की जनता साजिद खान या फलाने ठिकाने नहीं, गोवंडी की जनता इस बार गोवंडी वर्सेस अबू हाशिम आज़मी होने वाला है। और गोवंडी की जनता ने ठाना है इस बार लोकल आमदार, इस बार बाहर का आमदार नहीं चलने वाला। इस बार जो भी लोकल रहेगा, जो भी पढ़ा लिखा रहेगा, गोवंडी के लोग उसको वोट करेंगे। 15 साल आपको हमने देख लिया आपने क्या किया हमारे लिए। जैसे मैं आपको बात बता दूं कि अबू आज़मी जो है विधायक जो है, वो हमेशा असेंबल में आवाज़ उठाते हैं नशे को लेकर, डंपिंग को लेकर, एसएमएस को लेकर। आप बोल रहे हो कि वो आवाज़ नहीं उठाते? अभी आप ही बोले ना कि वो नशे को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। अभी हम लोग कुछ महीनों से आवाज़ उठा रहे हैं नशे के ऊपर, तो हमको बोल रहे हैं हम गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं। आप असेंबली के अंदर नशे के ऊपर बात कर रहे हैं, वो असेंबली पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई शहर में, विदेशों में भी देखी जाती है। तो आपने तो ऑलरेडी गोवंडी को बदनाम किया है, हमने गोवंडी को बदनाम नहीं किया। बस ये है कि जो गोवंडी, और बदनामी इसको नहीं बोलते, अगर आपने भी आवाज़ उठाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस आवाज़ उठाने का फ़ायदा क्या हुआ? वो ज़मीनी स्तर पे आपने क्या किया? अभी असेंबली में हम भी मीडिया पे बाइट दे के गए, हम लोग जो है, हम एक कॉमन आदमी है, हम सत्ता में नहीं बैठे हैं, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से, और भी हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, कोई इंडिविजुअल लेवल पे आवाज़ उठा रहा है, आज लोगों को अवेयर कर रहा है। आज हमारे अवेयरनेस करने की वजह से डेली के रोज़ हमारे यहाँ पर पुलिस वाले राउंड अप पे निकल रहे हैं शाम के टाइम पे। तो ये सब किसका काम है? अगर ये आवाज़ आप असेंबली में उठा रहे हो, अगर आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन में थोड़ा आगे टाइट करोगे तो शायद वो आपकी बात हमसे ज़्यादा सुनेंगे, लेकिन आपने कभी ये काम नहीं किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का जो दारो मदार होता है वो नीयत पे होता है। आप नहीं चाहते हो यहाँ का नशा ख़त्म हो, शायद आप नहीं चाहते हो यहाँ का क्राइम ख़त्म हो, शायद इसके लिए आप जो है खाली असेंबली में आवाज़ उठाते हो, उसका ग्राउंड पे उसका जो भी है रिज़ल्ट ज़ीरो दिखता है, ज़ीरो। हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से इस पे हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है।
राउंड मारा जा रहा है, ड्रग्स के लिए रेड मारी जा रही है, जो ड्रग्स पेडलर है वो एरिया छोड़ के भाग चुके हैं। अगर इस चीज़ों को आपको हमारे साथ आना चाहिए, आप हमको बुलाओ, हम आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बोलोगे हम गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं, हम गोवंडी को पूरे जगह यानी ऐसा बता रहे हैं कि क्राइम हो रहा है, नशा बिक रहा है, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है। आप हमको देख लोगे, देखना नहीं है सर, आपको हमारे साथ आके अगर आप बुलाओ हम आपके साथ आना चाहते हैं कि हाँ नशे पे क्या करना चाहिए बताओ आप लोग। हम लोग को जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं और गोवंडी की जनता ये देख रही है। पर अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में हमने सुना है कि एक्स नगर सेविका जो है रुखसाना सिद्दीकी, उन्होंने एक टीम बनाई है नशे के खिलाफ, जो बेचेगा और जो नशा करेगा उनकी खैर नहीं। बहुत अच्छी बात है, ऐसी टीमें और भी बननी चाहिए। और अगर हमारी मैडम ने अगर ये कहा है तो बेशक उन्होंने बनाया ही होगा। देखते हैं, रिजल्ट आएगा आपके सामने, सब देखेंगे। और ये पहल क्यों हुई? क्योंकि पहल इसलिए कि गोवंडी के कुछ जागरूक नागरिक जागे, नशे पे बात करने लगे, तो आज हमारे जो एक्स नगर सेविका है, चाहे हमारे एमएलए साहब हैं, आज नशे पे बात कर रहे हैं। आज लोग नशे पे बात कर रहे हैं, हम अकेले इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर रहे। बहुत से गोवंडी के सोशल वर्कर हैं जो नशे पे बात कर रहे हैं। बहुत से लोग ऑफ कैमरा आके, बिना कैमरे पे आए लोग हमारे को आके बोलते हैं भाई ऐसी जगह ये हो रहा, वो हो रहा, और लोग बहुत खुश हैं कि नशे के ऊपर अब कोई तो बात कर रहा है। तो क्या लगता है आपको, गोवंडी की जो जनता है वो काफ़ी परेशान है, लोग सिर्फ नशे को लेकर ही क्यों, और भी गोवंडी में जो है बहुत से मुद्दे हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखो नशे से नस्लें बर्बाद हो रही है, और अगर हमारी नस्लें सुधर जाएंगी ना तो बाकी सब मुद्दे इंशाल्लाह, यहाँ के लोग इतने सक्षम हैं, इतने समझदार हैं, वो अपना जो भी हक है वो छीन के ले लेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी नस्लों को नशे से बचाना। अच्छा, जो है गोवंडी के आप बात कर रहे हो कि जैसे राउंड अप हो रहा है, अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने लोग पे एफआईआर हुआ? अभी तक कोई हम लोग को प्रेस नोट ही नहीं मिला है। अभी इस बारे में इंशाल्लाह अभी हम लोग जो हमारी संघर्ष समिति है, इस बारे में हम लोग सीनियर साहब से मिलने जाने वाले हैं कि अभी आप जो इतना राउंड अप मार रहे हो इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। हम उसमें क्या है ना सर, कि हम लोग जो है ना, हमने आवाज़ उठा दी, हमारे आवाज़ उठाने पे वो ऐसा कर रहे हैं, तो हम उसका फॉलोअप भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम फॉलोअप नहीं ले रहे। इंशाल्लाह हम ये जो भी डेटा है उनको ये बोलेंगे कि आप इसका जो भी नशे का व्यापारी पकड़ा जा रहा है उसका प्रेस रिलीज़ निकाला जाए, प्रेस के सामने आए, ताकि गोवंडी की जनता को ये पता चले कि भाई यहाँ पुलिस काम करे। क्योंकि पुलिस के ऊपर से गोवंडी के लोगों का विश्वास उड़ गया है, और विश्वास लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुंबई की जो पुलिस है पूरे देश भर में बहुत अच्छी मानी जाती है, और पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ के जो भी सीनियर साहब हैं, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन हो गया, लल्लू भाई हो गया या देवनार हो गया, ये लोग जो भी नशे के व्यापारी को पकड़ रहे हैं उसके ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही है वो मीडिया के सामने लाके बताएंगे। और हमारी ये मांग है, और हम जाके इंडिविजुअल उनसे भी मिलने वाले हैं। तो किस तरह का मैसेज देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से आपकी जनता को? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत हो गया 15 साल, गोवंडी है बहुत बेहाल। इस बार लोकल आमदार होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। गोवंडी वर्सेस अबू हाशिम आज़मी, गोवंडी वर्सेस समाजवादी पार्टी, इस बार इलेक्शन होगा गोवंडी में इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ में बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के साजिद खान। देखना है कि गोवंडी में और किस तरह का जो है माहौल जो है बना हुआ है नशे को लेकर, अलग अलग तरीके से जो है, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी नशा विरोध संघर्ष समिति जो है विवेश चल रहा है। अब देखना यह है कि आगे किस तरह का बदलाव गोवंडी में मिलता है। लोकहित मुनव्वर शेख।